इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखीमपुर मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए दबिश चल रही है। लवकुश आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4-5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अब आशीष मिश्रा के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। वो आशीष मिश्रा जो तमाम चैनल पर दिखाई दे रहे हैं, बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस इनकी दबिश दे रही है। इसके अलावा ये बड़ी अपडेट है, 4 से 5 लोग हिरासत में हैं। ज्यादा डिटेल सहयोगी विवेक से लेते हैं। विवेक, कहां चले गए आशीष मिश्रा? अभी तक तो टीवी चैनल्स पे दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल, इसमें लता देखिए 2 लोगों की गिरफ्तारी और बहुत बड़ी सफलता है पुलिस की। जिस तरह से सबकी तलाश की जा रही थी, आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा लवकुश को गिरफ्तार किया गया है। दोनों गिरफ्तारी के अलावा 5 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। दोनों की गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है। और इस मामले में जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है, आशीष मिश्रा लगातार विवेक कंफर्म कीजिए, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें लता आशीष पांडे की गिरफ्तारी हुई है, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आशीष मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे हैं। और कल सूचना मिली थी कि कल सुबह वो अपने गांव जो तिकुनिया में उनका गांव है, वहां पर गए थे। वहां उन्होंने अपने घर पे कुछ समय बिताया। उसके बाद जब पुलिस की टीम वहां पहुंची है तो वहां से वो जा चुके थे। लेकिन आज सुबह से ये सूचना चल रही है कि वो दिल्ली में है, अपने पिता के पास है दिल्ली में। पुलिस की एक टीम वहां भी जा सकती है। इस मामले में जांच के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। और क्योंकि इतना बड़ा हाई लेवल का, हाई प्रोफाइल का मामला हो चुका है, इसलिए एडीजी जोन, जो लखनऊ जोन है, एसएन साबत, वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। 3 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और कई डीआईजी और एसपी स्तर के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और पूरे यहाँ जो मृतक हैं उनके परिवार रह रहे हैं। पूरे इलाकों को अलग अलग सेक्टर में बांट के सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। पुलिस की टीमें कल पहुंची थी। कल तिकुनिया में जहाँ घटना हुई थी, उस घटना स्थल का पुलिस टीम ने मुआयना किया है। वहाँ पर जो गाड़ियां हैं, जो थार गाड़ी है, उसमें से 2 कारतूस मिले हैं। ये बताया जा रहा है कि वो 315 बोर के कारतूस हैं। और एक कारतूस जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वहां से मिला है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि वहां पर फायरिंग हुई थी, गोलियां चली थी। और गाड़ियों से कारतूस मिलने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो फायरिंग हुई थी, गोलियां चली थी, वो जो भाजपा नेता आशीष मिश्रा हैं, उनके पक्ष की तरफ से चलाई गई थी। और किसानों का ये आरोप भी था कि फायरिंग उनकी तरफ से की गई। जब उनको गाड़ियों से कुचल दिया गया किसानों को, उसके बाद उन्होंने विरोध स्वरूप जो वहां पर मारपीट की थी। तो भाजपा नेता और उनके जो सहयोगी हैं, जो गाड़ियों में सवार थे, उनका आरोप है कि उन्होंने फायरिंग की। तो कारतूस मिलने से इस बात की पुष्टि हो गई है। वो 315 बोर के कारतूस है। 3 कारतूस पुलिस ने वहां से एकत्र किए हैं, सैंपल लिए हैं उनके, और उनको जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा कि वो क्या, अगर वो लाइसेंसी असलहों के हैं या वो अवैध कारतूस हैं, ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन वो कारतूस ऐसा लग रहा है, जो शुरुआती जांच है पुलिस की, उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे फायर मिस होने पर जो कारतूस निकलते हैं, वो उस तरह के कारतूस है जिनसे फायर नहीं हो पाता है, वो मिस हो जाते हैं, उस तरह के कारतूस है। वो कारतूस सुरक्षित रख लिए गए हैं। अच्छा, ये टेक्निकल टर्म विवेक जरा समझाइए कि आप जब बता रहे हैं 315 बोर की पिस्टल, लाइसेंसी या अवैध, ये सब पता लगाने में कितना वक्त लगता होगा? देखिए, इसमें बता, जो कारतूस हैं वो तो जो जिस तरह से जो लाइसेंसी असलहों के कारतूस होते हैं, वो उसको ये पता नहीं लगाया जा सकता कि वो अवैध हैं या लाइसेंसी हैं, क्योंकि उनको फैक्ट्री है, जो असलहा फैक्ट्री है, जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं, वहीं पर वो बनते हैं। अच्छा। और ये बात अलग है कि वहां से निकल के चोरी छुपे बेच दिए जाते हैं। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं। इसके अच्छा। पहले भी बहुत सारे कारतूस ऐसे पकड़े गए हैं जो ऑर्डिनल फैक्ट्री में बनते हैं और पुलिस की उसके लिए सेवा के लिए दी जाते हैं, पुलिस की सर्विस के लिए दी जाते हैं, जो पुलिस इस्तेमाल करती है। लेकिन वो चोरी छिपे बाहर आ जाते हैं और कुछ कारतूस जो फैक्ट्री में बनते हैं वो भी उसी चीज। अच्छा, लेकिन विवेक, बड़ा सवाल ये है कि आशीष मिश्रा की दबिश दे रही है पुलिस, यानी उनको हिरासत में लेने के लिए उनको ढूंढा जा रहा है, वो मिल नहीं रहे। बिल्कुल, इसमें लगा इस तरह से लगातार कांग्रेस हो या भारतीय जो ये बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये चारों पार्टियां जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर हमलावर हैं, सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठा रही हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, इसलिए उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। अगर कोई सामान्य आदमी होता, ये बात
कल एबीपी गंगा से बातचीत में राहुल गांधी ने भी कही थी कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती। 302 जैसे केस में, जो इतना गंभीर केस होता है, हत्या का केस है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन चूंकि आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, ठीक है विवेक, इस बड़ी खबर पर लगातार आप नजर बनाए हुए हम आपका रुख कर रहे हैं और आपके जरिए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया, क्योंकि ये बड़ी खबर जरा तफसील से हम बताएं दर्शकों को कि इस पूरे मामले पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनका नाम है लवकुश और आशीष पांडे। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 4 से 5 अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है।